Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, I will be covering all the current affairs from economy for the month of July 2025 for the upcoming Cbse Direct Recruitment Quota Examination 2026. So the first news item is RBI's VRRR auction. So RBI has conducted a 1 lakh crore rupees 1 lakh crore 7-day variable rate reverse repo auction to manage surplus liquidity which had peaked at rupees 3.75 lakh crore. ठीक है. Variable rate reverse repo is a monetary policy tool used by the RBI to absorb excess liquidity from the banking system for a fixed duration of time with the interest rate determined through auction rather than being fixed. तो मैं इसको explain कर देती हूँ अच्छे से. आपने रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बारे में सुना होगा. ठीक है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. इसमें बेसिकली क्या होता है, आरबीआई जैसे रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं हम लोग. आरबीआई बेसिकली गिव्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू इंडियन बैंक्स. ठीक है, और उसकी जगह पे जो बैंक होता है ना, दे पार्क देयर फंड्स, मनी जो रहता है वो आरबीआई को दे देते हैं. मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के थ्रू. ये आरबीआई है सपोज, और ये है कोई भी बैंक है. ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, वो इस बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देगा. ठीक है, एंड इन रिस्पॉन्स टू दिस द बैंक विल बी गिविंग इट्स सरप्लस फंड्स. पैसे जो रहेंगे दे विल बी पार्क्ड एट आरबीआई. ठीक है, तो ये जो पैसे रहेंगे इस पे द आरबीआई विल बी गिविंग सम इंटरेस्ट रेट. ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स रेपो रेट. ठीक है, इतना सही रहता है ये सिस्टम. अभी क्या किया है, वाई इज दिस मेथड यूज्ड, इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट. मतलब क्या है, अभी अगर पूरे कंट्री में देयर इज अ लॉट ऑफ मनी which is circulating, then what happens is that inflation बढ़ जाता है इकोनॉमी में. ठीक है, सब चीज़ महंगी बिकने लग जाती हैं. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट फ्रॉम हैपनिंग, आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम इट proposes कि आप यू settle your funds with us and in return for that we'll be giving गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. ठीक है, तो जो एक्सेस लिक्विडिटी है ना इकोनॉमी में, वो अब्जॉर्ब हो जाती है. अभी क्या हुआ, अभी नहीं, ये कब का है, जुलाई का न्यूज़ है. हाँ, जुलाई लास्ट ईयर का न्यूज़ है. उसमें देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी. ठीक है, आरबीआई को ऐसे दे हैड एनालाइज्ड इट एंड they came to the conclusion that there is a lot of liquidity and this will lead to a lot of inflation. ठीक है, so in order to avoid this, what they did was they started issuing वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, दिस वाज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजन विच दे हैड ब्रॉट इन. तो बहुत ज़्यादा जो एक्सेस लिक्विडिटी हो गई थी उसको अब्जॉर्ब करने के लिए दे वर कंडक्टिंग दिस ऑपरेशन. तो उसमें बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया उन लोगों ने, एंड देयर money was kept with the RBI for around, I do not know how long, but this auction had lasted for 7 days. ठीक है, तो इसमें जो उनका इंटरेस्ट रेट था, जो जिसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, दैट वाज वेरिएबल इन नेचर एंड इट वाज बेस्ड अपॉन ऑक्शनिंग. ठीक है, सो दैट इज़ वाई द नेम इज़ वेरिएबल रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस. नेक्स्ट है मशरेक गिफ्ट सिटी IBU. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है हमको, बट मशरेक्स गिफ्ट सिटी IBU. UAE based lender Mashreq received in principle approval to open a new international financial services center banking unit within the gift city of Gujarat. ठीक है, तो ऐसे ही देख लेते हैं. बेसिकली
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर आपको पता होगा गुजरात में है, उसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें इट इज़ बेसिकली एक रीजन है हमारे कंट्री में, गुजरात में, जिसको गिफ्ट सिटी बोलते हैं। वहाँ पे जो लॉज रहेंगे ना, जो फाइनेंशियल लॉज रहेंगे, दोज विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द इंटरनेशनल कंट्रीज। ठीक है, तो इसलिए उस रीजन को गिफ्ट सिटी बोलते हैं। वहाँ पे एक कोई यूएई बेस्ड लेंडर है मशरेक, उन्होंने अपना बैंकिंग यूनिट सेटअप किया है, बस वही न्यूज़ है। अपना बैंकिंग का यूनिट सेटअप कर दिया है आईएफएससी में, बस इतना न्यूज़ है। ठीक है, तो इसमें आप बस ये याद रखिएगा, माशरेक है उसका यूएई बेस्ड लेंडर का नाम, और दे हैव सेटअप अ बैंकिंग यूनिट, आईएफएससी बैंकिंग यूनिट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, एनवीडिया एक कंपनी होती है, दे हैव रीच्ड $4 ट्रिलियन वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाट आर कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स? ठीक है, ये देख लेते हैं। कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स आर अ रिस्क शेयरिंग टूल that allow governments or insurers to raise emergency funds from investors before a disaster happens. So this is important, this may be asked. तो इसमें क्या होगा, ये बेसिकली एक हेजिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, सो इसमें द गवर्नमेंट और द इंश्योरर विल बी रेजिंग इमरजेंसी फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स। ठीक है, इससे बॉन्ड्स बेचेंगे क्या, इन केस, ये इंश्योरेंस जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, बट अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज ये बॉन्ड्स सेल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट या कुछ भी बॉन्ड्स इशू करेंगी एंड द इन्वेस्टर्स इनको बोलेंगे कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स, एंड दे विल बी हैविंग सम, मतलब इंटरेस्ट रेट मिलेगा इस पे कुछ भी। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर्स बाय कर लेंगे। ठीक है, एंड इफ देयर इज नो कैटास्ट्रॉफी देन, ठीक है, इनका बाद में they'll अगेन सेल द बॉन्ड बैक टू द गवर्नमेंट, और उनको पैसे अपने वापस मिल जाएंगे अलॉन्ग विद सम गुड इंटरेस्ट। हाउएवर, in case there is a catastrophe, some disaster happens, then this money will be used for, you know, it will be used as an emergency fund। ठीक है, to deal with this disaster। ठीक है, so that is all what a catastrophe bond means। ठीक है, नेक्स्ट है India's first weather derivatives। So the National Commodity and Derivatives Exchange partnered with the India Meteorological Department to introduce India's first weather derivatives। ठीक है, तो वेदर डेरिवेटिव्स वही, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे a lot of derivatives are traded, तो सिमिलरली एक वेदर डेरिवेटिव भी अभी बना दिया है, एंड दैट विल बी ट्रेडेड, no, so that was formed by NCDEX in partnership with IMD। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम। नाम क्या है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज along with the India Meteorological Department had introduced this has introduced this weather derivative। ठीक है, this is India's first weather derivative। नेक्स्ट है SBI's 70th anniversary। So SBI has celebrated its 70th anniversary on July 1st, 2025। It marks 7 decades since its establishment in 1955। So this is not very important but still a question may be asked कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट डे क्या था, तो ये आप याद रखिए, July 1st, 1955। ठीक है, तो 70 ईयर्स फ्रॉम टुडे, तो वही हो गया 55 हो गया। और July 1st कैसे लर्न करेंगे, जून जुलाई, ऐसे लर्न करने के लिए कि झूठ बोलते हैं ना कई बार वो SBI वाले, अगर आप जाएंगे कभी SBI में तो ऐसे बोल देंगे कि अभी लंच ब्रेक चल रहा है, लेट आइएगा, बाद में आइएगा, ये सब बोलते रहते हैं, तो ऐसे झूठ
से आप लर्न कर सकते हैं जुलाई 1, ठीक है। बस लर्न करने के लिए, प्लीज डू नॉट टेक इट टू हार्ट। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश ग्लोबल टूरिज्म। Next, in a significant move to enhance Pradesh's global tourism appeal, the Andhra Pradesh Tourism Development Corporation has partnered with Mastercard, a leading global payments company. So, this is not very important. Okay. Next है LIC's Bima Sakhi Yojana. The Life Insurance Corporation of India recently entered into an MoU with the Department of Rural Development, Union Ministry of Rural Development, to promote its Bima Sakhi Yojana in rural areas. So it is an initiative of the Life Insurance Corporation of India. ठीक है, it is a performance oriented stipendary scheme exclusively for women. तो बस इसका आप याद रखिए कि बीमा सखी योजना कम्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ LIC, ठीक है। और दे हैव साइंड एन MoU विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ करा है MoU साइन, और दे विल बी प्रमोटिंग द बीमा सखी योजना इन रूरल एरियाज, ठीक है। So that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to my YouTube channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel if you need any updates. Thank you.